धर्मशाला से भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने धर्मशाला के कोतवाली बाजार में जनता से मिले और वोट मांगे। इस दौरान सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सुधीर फोबिया हो गया है। उठते बैठते बस मेरी ही याद आती है और अनाप शनाप बयानबाजी करते। आज जो उनकी स्थिति है उसे देखकर मुझे दया आती है और आगामी दिनों में ये स्थिति और भी खराब होने वाली है। प्रियंका गांधी द्वारा प्रत्याशियों को तरजीह न देने के सवाल पर सुधीर ने कहा कि आप उनकी गंभीरता को इसी से समझ। उन्होंने प्रत्याशियों का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। प्रियंका गांधी वैसे भी हिमाचल को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने पहले भी ऐसे व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जो उनके छराबड़ा स्थित घर की देखरेख करता हो, दूसरों की पावर ऑफ अटॉर्नी तलाशते फिरते हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं उन पर कांग्रेस का टैग लगा है। सरकारी सुविधाओं के दुरुपयोग के साथ साथ कई अधिकारी कर्मचारी भी सिविल ड्रेस में कांग्रेस का प्रचार करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों को ड्यूटी लगा दी गई है कि कांग्रेस का प्रचार कर, बाहर से एक्स्ट्रा बटालियन बुलानी पड़ रही है और जिन लोगों के धर्मशाला में वोट तक नहीं है उन्हें भी चुनाव में दौड़ाया जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सुधीर फोबिया से ग्रस्त है। उनको पता ही नहीं है कि ड्राइवर है भी कि नहीं है। वो मेरे ड्राइवर नहीं है और वो तो समय आने पर सिद्ध हो जाएगा। अब चुनाव में सुक्खू जी के पास कुछ है नहीं बोलने को, कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। मुझे दया आने लगी उनके ऊपर। अब जब ये समय अब एक दिन का रह गया है, ऐसी हालत हो जाएगी बेचारों की, मैंने सोचा नहीं था। गंभीरता को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि प्रत्याशी का नाम तक नहीं ना उन्होंने ठीक नहीं समझा। और प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के प्रति गंभीर नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को यहाँ का मुख्यमंत्री चुना जिसको उन्होंने जो है वो अपने घर की देखरेख का काम दे रखा है। जिनकी धर्मपत्नी के नाम तो पावर ऑफ अटॉर्नी थी, दूसरों की पावर ऑफ अटॉर्नी ढूंढते फिर रहे हैं। तो इस चीज़ से पता लग जाता है कि कांग्रेस पार्टी की गंभीरता क्या है। पहली बात, आप उनको मिल भी सकते हैं जाकर के, मेरे ड्राइवर नहीं है। और सुक्खू जी को जो जानकारी देते हैं वो भी सुक्खू जैसे ही हैं, ऐसे ही लोगों से वो घिरे रहते हैं। तभी आज उनकी ये इस अवस्था में पहुंच गए और इससे आगे तो यहाँ भी नहीं रहेंगे। उनको भी पता है, इसलिए बौखलाहट में कुछ भी कहते हैं। उनकी बात को मैं गंभीरता से लेता नहीं हूँ, आपको भी लेनी नहीं चाहिए। जो भी लड़ रहा है वो जनबल से ही लड़ रहा है। धनबल से लड़ते होते तो बड़े बड़े घराने हैं इस देश के, वही प्रधानमंत्री होते, मंत्री होते हैं। ये लोग ही हैं, उनकी ताकत होती है जो बनाती है। वो भूल गए थे 15 महीने इस चीज़ को, अब जा करके याद आई होगी। और जो प्रयोग धनबल का वो कर रहे हैं, प्रशासनिक जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं उनके ऊपर कांग्रेस के झंडे हैं, कांग्रेस के फ्लैक्स हैं। जो स्थानीय अधिकारी हैं वो खुद प्रचार में लगे हैं। एक्स्ट्रा बटालियन ने बुलाई हैं प्रचार के लिए। पुलिस के लोग लगे हैं सिंपल वर्दी में। उनके वोट थोड़ी हैं यहाँ पर, वोटर तो यहीं का व्यक्ति है। वो देख रहे हैं सब लोग क्या, और उन लोगों को पता है उनको क्या करना है। उसका परिणाम 4 तारीख को आ जाएगा। यही कार्य हुआ जो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए थे। जो बाहर की गाड़ियाँ आती हैं, पर्यटकों ने आना बंद कर दिया। सारे जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं। ये उनकी सोच और समझ है पर्यटन के बारे में। और पर्यटन विभाग जो है एक बहुत बड़ा होटल नदौन में बना रहा है, वह 300 कमरे का। तो वहाँ कितने पर्यटक जाते हैं। तो ऐसे जो है निर्णय, उनसे पर्यटन नहीं बढ़ता है। और पर्यटन विभाग को होटल बनाने भी नहीं चाहिए। स्थानीय जो व्यापारी हैं, नौजवान हैं, उनका काम है। हाँ बिल्कुल, मैंने सही कहा है। और मैं तो ये हल्फनामा देने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे साथ चलें अदालत में, एक ही हल्फनामा बनाएंगे, वो भी साइन करें, मैं भी साइन कर दूंगा। और जो वो कहते हैं अगर वो निकलेगा वो सब सरकार का, जो मैं कहूँगा अगर वो निकल गया तो वो भी सरकार। देखिए प्रचार अच्छा चल रहा है और एक दिन शेष है। तो आज यहाँ हमारा जो मेन बाजार कोतवाली है, वहाँ सब कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके आज यहाँ जो हमारे व्यापारी भाई हैं उन सबको मिलेंगे। बिल्कुल कार्य किया जाएगा। इसके ऊपर कानून भी होना चाहिए। पहली जिम्मेवारी उसकी होती है जिसकी गाड़ी है। जैसे आवारा पशु है, उसकी जिम्मेवारी जिसका पशु है, वैसे ही पार्किंग है। लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनमें पार्किंग देना सरकार की जिम्मेवारी है। और जहाँ शहरी क्षेत्रों में समस्या है वहाँ जब नक्शा पास कराते हैं, जगह आप छोड़ देते हैं, पार्किंग का नक्शा दिखा देते हैं, पार्किंग में पार्किंग है नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समाज के अंदर हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी।